ये कहानी एक ऐसे रिश्ते की है जिसने रिश्ते को ही शर्मसार कर दिया। इस कहानी को आप पूरा सुनेंगे तभी आप समझ पाओगे। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे ये कैसे हो सकता है। क्या है कहानी में, आइए जानते हैं। 1 जनवरी 2024 को पुलिस को खबर मिलती है बैरागी कैंप के पास एक व्यक्ति की लाश मिली है जो 16-17 साल के करीब होगा। जब पुलिस वहां जाती है, सबको अपने कब्जे में करती है, उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब याद आता है पुलिस को कि सुबह एक लेडीज आई थी और लेडीज ने अपना एक रिपोर्ट लिखाया था 17 साल का बेटा उसका गुमशुदगी का। तो जब उसे बुलाया जाता है, उसका नाम यहाँ पर संयोगिता है, और संयोगिता को जब बुलाया जाता है शिनाख्त के लिए, जब वो पोस्टमार्टम हाउस जाती है, जब वो देखती है और देखते ही कहती है साहब ये मेरा लड़का है और ये मेरा क्रिस है। पुलिस चौंक जाते हैं कि 17 साल के लड़के को किसने मारा, आखिर कौन इसका दुश्मन हो सकता है। और वही उसकी माँ भी बोलती है ना इसका कोई दुश्मन है और इसे कौन मार सकता है। तो वो परेशान हो जाती है। तो जब पुलिस छानबीन करती है और बात यहाँ तक आती है कि जब पुलिस संयोगिता से पूछती है आपका बेटा लास्ट कहाँ गया था, कब गया था, कैसे गया था, आप उसके बारे में बताइए। तो जब संयोगिता बताती है कि उसका जेठ का लड़का अमित कटियार और उसका बेटा जो क्रिस था वो 31 दिसंबर 2023 के शाम करीब 7 बजे दुकान जाते हैं। कहकर निकलते हैं कि उसे कपड़े लेना है, जूते लेने हैं। दोनों निकल जाती है शाम को, लेकिन जब सुबह हुई तो मेरा बेटा घर नहीं आया। तो सबसे पहले जो सस्पेक्ट था वहां पर पुलिस ने छानबीन करी तो यहाँ पर अमित कटियार ही था जिसके साथ वो लाश देखा गया था। उसके बाद पुलिस उसे उठाती है अमित कटियार को और अपने कब्जे में फिर उससे पूछताछ करती है। फिर उस जगह पुलिस को ले जाता है जहां जहां उन्होंने कपड़े खरीदे। तो अमित पुलिस को ले जाता है उन जगह पर जहां जहां कपड़े खरीदे, और पूरा छानबीन करने के बाद जब पुलिस को समझ नहीं आता है कि यहाँ पर कोई सबूत ही नहीं मिल रहे हैं कि क्रिस को किसने मारा, इस बार फिर दोबारा उसको अमित कटियार को अपने कब्जे में गिरफ्तार करती है और फिर उसे कड़ी पूछताछ होती है। जब कड़ी पूछताछ होती है, पहले तो आनाकानी करता है कि वो गए थे लेकिन वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था, उसके बाद मैं आ गया लेकिन वो नहीं आया। तो फिर उसके बाद जैसे तैसे पुलिस ने अपनी कार्रवाई सख्त दिखाई, उसके बाद उसके भी वो टूट गया, अमित कटियार टूट गया। फिर उसने तोते की तरह बोलना स्टार्ट करा। अमित कहता है कि कई साल पहले उसके जो चाचा जी थे उनका देहांत हो गया था और वो नगर निगम हरिद्वार में कार्यरत थे। उसके बदले में अब उसकी चाची जो संयोगिता है 40 साल की, उसको अब जॉब मिली है, मतलब उसके चाचा की जगह उसके चाची को जॉब मिली है। और ये मेरी चाची लोग रहते थे रविदास बस्ती, मतलब अमित की चाची जो रविदास बस्ती में रहती थी अपने एक बेटे के साथ, लड़की के साथ, तो ये वहां रहती थी। इसी बीच अमित कटियार जो संयोगिता का जेठ का लड़का है, उनका घर भी पास ही होता है। अमित अक्सर अपने चाची के घर जाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन तक चलता रहा। कब बातों में दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद ये दोनों संबंध बनाते हैं और उसके बाद प्यार परवान चढ़ता है। तो जब प्यार परवान चढ़ रहा है तो एक दिन अचानक इसकी छोटी लड़की होती है जो स्कूल से आई, देखती है अमित कटियार उसकी मम्मी किसी रूम से बाहर निकल रहे। पहले तो घबरा जाती है कि दोनों कहाँ से निकले। ये एक दिन होता है, 2 दिन होता है। जब लड़की फिर दोबारा इसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि जब ये देखती है अमित कटियार और इसकी मम्मी बेड पर संबंध बना रहे हैं तो ये डर जाती है बेचारी। उसके बाद अमित इसको डांटता है और डराता है कि ये बात किसी को नहीं बताना वरना मैं आपको मारूंगा। तो ये किसी तरह अमित उसको डांटता है। तो ये कई दिन तक ये चलता है सिलसिला, दोनों चाची और भतीजे का संबंध। लेकिन बेटी कुछ नहीं बताती क्योंकि अमित ने उसे पहले ही डराया धमकाया हुआ था। तो ऐसे ही चलते रहे। लेकिन एक दिन इसके बड़े बेटे जो क्रिस था 17 साल का, इसको पता चल जाता है कि इसकी माँ और जो अमित कटियार का इन दोनों का आपस में संबंध चल रहा है। ये अपनी माँ को रोकना टोकना शुरू कर दिया था। लेकिन एक दिन संयोगिता ने अमित को बताया कि सबको पता चल गया है, अब हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो जब संयोगिता इसे बोलती है कि हमारे पास मिस्रपुर में एक जगह है जहां पर हम अपना घर बनाएंगे और वहीं पर रहेंगे, और जो मकान बनाने का काम था वो अमित कटियार को ही दिया गया, यानी अपने भतीजे को ही उस मकान को बनाने के लिए कहा गया था। जब अमित उस मकान को बनाता है, जब वो पूरा होता है जैसे तैसे, तो उसके बाद अमित कटियार और संयोगिता दोनों उस पर मिलते, आराम से मिलते, उन्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, वहां संबंध बनाते और मर्जी से वहां रहते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि जब 31 दिसंबर 2023, अभी की बात है दिसंबर की, तो जब 31 दिसंबर 2023 की रात
को संगीता और अमित ने एक प्लान बनाया था ऋषिकेश जाने का। तो इन्होंने अमित ने होटल बुक कर लिया था और इन्होंने न जाने कितने प्लान बनाए थे कहाँ कहाँ जाने के लिए। तो जब इसको पता चलता है कि चाची का जो बेटा है, जो इसका कजिन है, इसको पता चल जाता है कि अमित कटियार और उसकी मम्मी कहीं घूमने जा रहे हैं, तो वो जो ये क्रिस होता है ये अपनी मम्मी को टोकता है, फिर कहता है कि आप कहीं नहीं जाओगे, आप घर पर ही रहोगे। इससे अमित कटियार को बहुत बुरा है, बहुत गुस्सा है। वो सोचने लगा ये हमारे बीच में रोड़ा बन रहा है, ये ना हमें मिलने दे रहा है, ना हम कुछ कर पा रहे हैं। तो जब 31 दिसंबर 2023 की रात जब ये अमित कटियार और इसका भाई क्रिस अपनी चाची को ये बोलकर निकलता है कि हम दोनों जा रहे हैं और मैं क्रिस को कपड़े और जूते दिलाना चाहता हूँ। तो ये 31 दिसंबर को निकल जाते हैं शाम 7 बजे। उसके बाद ये दुकान पर जाते हैं, पहले कपड़े जूते लेते हैं, फिर उसके बाद वापस अपने जो मिस्रपुर में जो संगीता ने नया घर बनाया था वहीं पर ये ले जाता है अमित कटियार। जब वहां जाता है तो उसके ऑलरेडी 2 दोस्त वहां पर पहुंचे होते हैं और इन्होंने क्या करा, 2 उसके दोस्त और 2 इन्होंने मिलकर पहले दबा के शराब पी। उसके बाद बहुत नशे होने के बावजूद जो इसके 2 दोस्त थे वो तो पहले ही चले गए क्योंकि नशा बहुत ज्यादा चढ़ गया था, तो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब बचे दोनों अमित और क्रिस। अमित ने क्रिस को इतना पिला दिया था शराब कि वो बेहोश हो गया था। उसके बाद उसने उसका गला दबाया, उसके बाद फिर किसी भारी चीज से उसके सर पर वार किया और उसे मौत की घाट सुला दिया। उसके बाद बैरागी कैंप रात को जाता है उसी रात को और बैरागी कैंप के नीचे गंगा बहती है उसके किनारे फेंक देता है। तो जब घर आता है उसी रात, लेकिन जब ये आता है चाची के पास रविदास कॉलोनी वाले घर में जो पुराना घर था, तो वहां आता है, वहां कुछ बहुत देर तक ये रहता है, संबंध बनाता है। जब उसकी चाची पूछती है कि मेरा बेटा अभी क्रिस नहीं आया, क्या आपने देखा उसे? तो उसने अमित कटियार बताता है कि वो अपने फ्रेंडों के साथ सुट्टा और पार्टी कर रहा है, इसलिए हो सकता है कभी भी आ सकता है। तो जब सुबह होती है तब भी उसका बेटा क्रिस नहीं आता है। तो ये अमित कटियार क्या करता है, अपनी चाची के साथ बेमन से ढूंढने की कोशिश करता है, क्योंकि जो इसको अमित कटियार को तो ऑलरेडी पता है कि उसने ऑलरेडी उसे मारकर और बैरागी कैंप पर डाल दिया था। तो ये कहानी इसने पुलिस को सुनाया और जब पुलिस ने अच्छी कार्रवाई करी, सख्ती से करी, तभी इस केस का खुलासा हुआ कि इन दोनों चाची और भतीजे में संबंध थे और इसी संबंध के बीच में रोड़ा बन रहा था। जो इसका 17 साल का बेटा था क्रिस, उसे मौत के घाट उतारना पड़ा। तो ये थी कहानी अमित कटियार ने जो पुलिस को तोते की तरह बताना शुरू किया था। तो दोस्तों ये थी कहानी। तो जो यही बात है कि अवैध संबंध जो होते हैं ये ज्यादा दिन नहीं चलते हैं और कभी ना कभी ये दुनिया के सामने आ जाती है और फिर ऐसा लगता है कि दुनिया उस पर थू थू करती है। तो दोस्तों ये थी कहानी, एक ऐसी अनैतिक संबंध की कहानी जिसने पूरे रिश्ते को तार तार कर दिया। चाची भतीजे में प्यार, दोनों को इश्क और बीच में फिर इनका बेटे को बलिदान देना पड़ा। तो दोस्तों आज की ये कहानी कैसे लगी आप जरूर कमेंट कीजिएगा।